आज का जो वीडियो है ये बेसिकली बेस्ड है आपका जो इसरो का इंटरव्यू उन्होंने कैसा कैसा क्वेश्चन करा था उस पर ये बेस्ड है। तो क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने लगभग समझ लो कि 10-11 क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, 11 के अराउंड, और उसी में कन्वर्सेशन चला था और उसी में आपका वो सारा टाइम चला गया। टाइम का बात करें अप्रोक्सीमेट तो लगभग 15 से 20 मिनट का अराउंड चला था। और इसमें इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में ऐसे कुछ पूछा नहीं था, और ना कोई जो 4th ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में इन्होंने पूछा था। तो जब मैं बात करूं इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या करा था, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या करा था, पूछा था कि व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ एचवीएसी। एचवीएसी तो हम जानते हैं क्या होता है, ये आरएसी का पार्ट है। तो क्या होता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं आपका कंट्रोल के लिए। तो इसका ज़्यादा टफ नहीं, बस कंट्रोल के बारे में पूछा था इन्होंने। तो कंट्रोल इसका एक्चुअली क्या यूज करते हैं हम, सिंपल सा सेंसिंग डिवाइस यूज करते हैं इसमें कंट्रोल के लिए। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली कैसा कैसा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं डीपली जाके डीपली कि जो इसका पूरा वर्किंग ये सब तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कैसा क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन करा था, और एक शॉर्ट आंसर टाइप का वैसा कुछ है। ठीक है, बाकी आप डिटेल देख सकते हो या फिर डिटेल अपना खुद प्रिपरेशन कर सकते हो, ये बस ओवरव्यू एक तरह का है। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या करा कि डिफरेंस बिटवीन स्क्रू एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये इसका एक मेजर क्या होता है कि स्क्रू जो इस कंप्रेसर होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम हेलिकल स्क्रू यूज करते हैं, और रेसिप्रोकेटर में पिस्टन यूज करते हैं। ठीक है, जो कि एक किससे ड्रिबल होता है, क्रैंकशाफ्ट से। तो इस और बहुत सारे एग्जांपल है कि जैसे आप देखो कि स्क्रू में हम लो टेम्परेचर में यूज करते हैं, तो ऐसा सब बहुत सारे एग्जांपल है, या फिर डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, तो वो सब आपको देखना है, ये बस बेसिक आइडिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने पूछा था कि हम आजकल किस टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, आजकल हम किस टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। तो उसका जब आंसर की हम बात करें तो तुम देखोगे तो क्या एक R290 चल रहा है एक, और दूसरा चल रहा है आपका R600A। ठीक है, ये बेसिकली अभी यही करंटली चल रहा है, क्योंकि ये लोग इको फ्रेंडली माना जाता है, इसलिए आजकल एक R90 और एक 600A यूज करते हैं। R90 को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और R600A को हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन क्या करा था कि जो हीट एक्सचेंजर में हम किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। तो ये तो आप सबको बेसिकली पता ही होगा कि हम कॉपर यूज करते हैं, और एक क्या कॉपर निकल का मिक्सर यूज करते हैं। तो ये सब जो इतना छोटा आपको आंसर आप देना नहीं, कुछ कुछ तो उसको इनहेंस करना है। जैसे मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको कॉपर यूज करते हैं, कॉपर निकल, तो ये नहीं, आपको थोड़ा डिटेल में बस एक सिस्टमेटिक वे कि अच्छी तरह से वहां पे प्रेजेंट कर सको, उस तरीके से आपको बात करना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने पूछा था कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो हमें सबको पता है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, टन होता है। ठीक है, इसको टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी आप ज्यादा हो तो आप 1 टन का डिफिनेशन ही बोल सकते हो, जो लगभग सबको आता ही होगा, बेसिक है, ये ज्यादा टफ है नहीं, ये बहुत पहले ही चैप्टर में पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो बेसिकली इन्होंने क्या करा था कि एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है और क्या यूज है उसका एयर हैंडलिंग यूनिट का। तो एयर हैंडलिंग यूनिट का क्या करते हैं कि बेसिकली क्या ये करता है, एयर हैंडलिंग यूनिट बेसिकली करता है आपका एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब जैसे इसमें तुम्हारा क्या क्या आ गया, वेंटिलेशन हो गया, हीटिंग हो गया, फिर आपका एयर को सर्कुलेट करना, ये सब एयर हैंडलिंग यूनिट में ही आता है। तो आपको बस इसका एक डिफिनेशन बताना है, और क्या करना है कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो बेसिकली बता देना है आपको। ठीक है, बाकी क्रॉस क्वेश्चन सामने से, तो उसमें आपका टाइम वो बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि वो बीच में वेंटिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर बीच में क्या उन्होंने हीटिंग के बारे में पूछ दिया, तो अब इस बार टाइम एक्सीड कर जाता है। इसमें तो मैं बेसिक बस आपको बता रहा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन चला था, और वो बस सामने से क्रॉस क्वेश्चन जब चलता है तो टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला उन्होंने क्या कर पूछा था कि VARS क्या होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो VARS कुछ नहीं है, क्या है, बहुत आसान है। जैसे हम VCRS में वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज क्या करते हैं, कंप्रेसर यूज होता है, लेकिन VARS में हम कंप्रेसर नहीं यूज करते, इसमें क्या करते हैं, हीटिंग यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे और बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये सब वहां पे बताना है, ये मैं बस एक तरह का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम हीट यूज करते हैं, और वही VCRS में हीट यूज नहीं करते हैं। तो ये बेसिक है। जब हम अगला बात नेक्स्ट का बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या उन्होंने करा था, तो जो थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी अभी क्या आ रहा है या फिर क्या चल रहा है वो आपको बताना था। तो देखो, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या होता है कि हम
सडनली लोड कभी फ्लक्चुएट कर जाता था, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कभी जैसे देख लो आप कि अचानक से वो कुछ मिनटों के लिए, ये लास्ट ईयर पे क्या हुआ था कि पावर कट कर दिया गया था, पूरे कट नहीं, बेसिकली अपने मन से आपको वो करना था, पावर कट करना था अपने सब अप्लायंसेस का। तो क्या था कि लोड फ्लक्चुएट करता है, ऐसा बहुत होता है कि जब पीक लोड आता है तो लोड फ्लक्चुएट करता है। उसमें क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या होता है कि घर पे हम सोलर प्लांट लगाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम रिवर्स में क्या करते हैं, हम बिजली को गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं, और फिर वो क्या करता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, ग्रिड रहता है, वो दोबारा क्या करता है, उसको कहीं और की वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्रिड के द्वारा। तो क्या होता है, इससे आपका लोड फ्लक्चुएशन जो होता है वो आपका क्या होता है, घट जाता है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी में आ रहा है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो आगे की। फिर आगे की मैं बात करूँ तो उन्होंने क्या पूछा था कि बॉयलर मटेरियल क्या होता है। अब देखो कितना लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि बॉयलर क्या, बहुत सारा वो बड़ा सा ड्रम होता है, वो बॉयलर नहीं, वो बॉयलर ड्रम होता है। तो बॉयलर में इसके लिए क्या, कौन सा मटेरियल हो जाता है, सबको पता है क्या होता है आपका। पहले हिस्ट्री में हम देखें तो पहले रॉट आयरन यूज होता था, अब क्या होता है, स्टील और स्टील एलॉय यूज करते हैं हम बॉयलर मटेरियल के लिए। और बहुत सारे इसका है जो आप आगे अपना, जैसे इसका टाइप हो गया, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सब होता है, ठीक है। आगे की बात करें, नेट पॉजिटिव सक्शन हीट। देखो नेट पॉजिटिव सक्शन हीट से पूरा इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, NH/SH, ये तो आपका नेट NP/SH आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हो गया। अब देखो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का यूज कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है यूज। क्यों, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि अगर इसका यूज क्या होता है, जो कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप में एट द टाइम ऑफ क्या एंट्री होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिड्यूस इन द सेंस कि आपको उसको रोकने के लिए NPSH यूज का, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NPSH। तो इसका यूज हम करते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है आपका कि ये जैसे हम जानते हैं कैविटेशन कब होता है, कैविटेशन जब होता है जब क्या होता है आपका कि जो पेपर प्रेशर होता है उस टाइम पे वो वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कैविटेशन स्टार्ट मींस क्या हो, वहां पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और बबल का फॉर्मेशन होता है और वो ब्लास्ट करता है, तो वहां पे कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको रोकने के लिए क्या करता है हम कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका ये प्रेशर को कंट्रोल रखता है, ताकि वेपर उस जगह पे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के एंट्री के टाइम पे आपका क्या हो कि प्रेशर वेपर प्रेशर से कम ना हो जाए। इसके लिए हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का यूज करते हैं। और ये बेसिकली कहाँ सिर्फ यूज होता है, ये बेसिकली आपका सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, ठीक है। तो आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या करा था कि इन्वर्टर एसी क्या होता है। देखो आजकल मार्केट में बहुत सारे चल रहा है कि एक इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर से होता कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो यूज होता है बेसिकली, वो क्या करता है, आपका बिजली से चलता है। तो क्या होता है, उसमें आपका पावर को उतना सेव करना नहीं होता रिस्पेक्ट ऑफ इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर से अगर आप एसी को चला रहे हो तो आपको पावर इन द सेंस कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट में है। अगर बैटरी ओवर हो गया तो उसके बाद आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा। तो क्या करता है कि ये लोग इन्वर्टर से जब हम एसी को चलाते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि उसके कंप्रेसर को कंट्रोल करते हैं जितना तो कंप्रेसर कंट्रोल से क्या होता है, उसके गैस फ्लो को बेसिकली हम कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही हम कंप्रेसर कंट्रोल करते हैं, उसका स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो क्या होता है आपका कि वहां पे बिजली का यूज इन द सेंस कि बैटरी से जो बिजली इन्वर्टर के थ्रू बन रहा है उसका यूज वहां पे कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आपका लाइफ नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आपका बैकअप बढ़ जाता है इन्वर्टर का, यानी इन द सेंस आप ये भी कर सकते हैं कि बैटरी का आपका वहाँ बैकअप बढ़ जाता है। तो बेसिकली इन्वर्टर से कुछ नहीं करता, ये बेसिकली कंट्रोल करता है आपका कंप्रेसर, क्योंकि मेन जो पावर का यूज है वो कंप्रेसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू आपका आइडिया हो गया कि इन्होंने इसरो में किस टाइप का इन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चन करा था। और ये उस पोस्ट के लिए जो कि आरएससी से रिलेटेड था, इसरो आरएससी का भी फॉर्म आता तो उससे रिलेटेड था। तो आप इसमें देख सकते हो क्योंकि इसरो आरएससी का है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्होंने किससे करा था, सिर्फ और सिर्फ आरएससी से करा था। एक दो क्वेश्चन अलग से करा था, जैसे पावर प्लांट से एक दो कर दिया था कि बॉयलर का बताओ कि हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और आपका न्यू टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है, ये सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा, और नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी इंटरव्यू के में किस तरह का क्वेश्चन उसने पूछा था उसके बारे में डिस्कशन होगा।